हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक नए एलिमेंट के बारे में जो है कि एंकर एलिमेंट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट या हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है एचटीएमएल के अंदर। जब भी आप अगर किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, या आपको ये सिंपल भाषा में अगर कहें कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाता है। जो ये प्रोसेस बैकएंड पे काम करता है वो किसकी वजह से हो पाता है, वो हो पाता है एंकर एलिमेंट की वजह से या फिर एंकर टैग की वजह से। जैसा कि यहाँ लिखा है यूज यूज टू ऐड लिंक्स टू आवर पेज, कि अगर हमारे को अपने पेज पे ऊपर कोई लिंक ऐड करना है या हमारे को कोई ऐसा कोई हम अपनी वेबसाइट के पेज से एक दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर कोई ग्लोबल वेबसाइट हमने मेंशन कर रखी है, हम उस पे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं हमारे यूजर को उसके उसके ऊपर पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करके, तो उसको हम बोलते हैं एंकर एलिमेंट या फिर एंकर टैग। जैसा कि मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गया, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा अमेज़न। मैं अमेज़न की वेबसाइट पे गया। अभी यहाँ पे हमारे को जो मेन वेबसाइट है अमेज़न की वो हमारे पास ओपन हो गई है। अगर अब मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे किया अमेज़न बेसिक्स, इस पे क्लिक किया, तो क्या है कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक दूसरा पेज खुल गया। सिमिलरली अगर मान लो आपको यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आई, जैसे मान लो मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ ब्यूरो, मीन्स ऑफिस का कुछ प्रोडक्ट है इसके ऊपर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर्टिकुलर ब्यूरो वाला पेज है जो मेरा ऑफिस से रिलेटेड पेज है, वो ओपन हो गया। इसमें क्या दिखा रहा है, नोटबुक दिखा रहा है, पेन दिखा रहा है, जो कि हमारा ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ मेंशन हो जाएंगी। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे किचन यहाँ पे जाता हूँ, सपोज ग्रोसरी वाले पे क्लिक किया मैंने, तो अब क्या हुआ, ये पेज जो था मेरा पेज, ये एक नया पेज है जो जिसमें ग्रोसरी पे एक लिंक ऐड किया हुआ है, उसकी वजह से ये उस पेज पे शिफ्ट हो पाया। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ विकिपीडिया का, अगर सिंपल भाषा सिंपली आपको लिंक देखनी है तो मैं विकिपीडिया पे गया। जब मैं मेरा पेज ओपन होगा तो यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज दिखा रहा है। तो जब भी आप, जैसे मैंने इंग्लिश पे किया तो नीचे एक हाईलाइटेड है इंग्लिश में, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि जो ये आइटम है वो एक क्लिकेबल आइटम है। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये मेरे को एक विकिपीडिया के पेज पे ले गया, दूसरे पेज पे, जिसमें यहाँ पे कुछ जो भी डेटा इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो हमारे को दिख रहा है। अगर हम किसी मान लो इस पर्टिकुलर के बारे में पढ़ना चाह, जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो इससे रिलेटेड पेज है, जो हमारे को इमेज दिखाई गई है उस पर्सन से रिलेटेड इमेज है, तो हमारे को उस पेज पे ले जाएगा। तो ये होता है हमारा काम एंकर एलिमेंट का। और हम इसको, इसका फॉर्मेट क्या, सिंटेक्स क्या है, तो इसमें सिंपल फॉर्मेट क्या रहता है, ये हमारा ओपनिंग टैग और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग। जो इसके बीच में आता है वो उसका हम दे देते हैं नाम। सपोज हमारे को फ्लिपकार्ट ओपन करना, मान लो वेबसाइट फ्लिपकार्ट या फिर नेटफ्लिक्स हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल नाम दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये नाम लिख देंगे तो ये सिंपल हमारे को एक नाम दिखाएगा, बट ये क्लिक नहीं हो पाएगा जब तक हम इसका पर्टिकुलर जो लिंक हमारा वो ऐड नहीं करेंगे। तो वो कैसे करते हैं हम, जो लिंक होता है हमारा वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ऐड होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ओपनिंग टैग, फिर यहाँ पे आएगा href। तो इसका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो हमारा यूआरएल का रेफरेंस है उसको हम यहाँ, हमारे को ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो हमारा पर्टिकुलर यूआरएल होगा, मान लो https://netflix.com। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टैग। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नेटफ्लिक्स, और सिंपल फिर यहाँ पे हम अपना जो टैग है वो हम क्लोज कर देंगे। जब ये हम एंटर करेंगे तो उसके बाद जो हमारा नॉर्मल नेटफ्लिक्स था वो हमारा क्या होगा, अब एक क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, हम दूसरे पेज पे विजिट कर पाएंगे। तो अभी हम इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारा जो ये एंकर टैग का एलिमेंट है वो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ मैं अभी आया अपने विजुअल स्टूडियो में, मैंने यहाँ पे एंकर टैग नाम से एक टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ मैंने अभी क्या किया, सिंपल एक एंकर टैग को यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। तो अब मैं इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ। तो अब मैं इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ इस फोल्डर पे गया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया,
तो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो टाइटल दिया था एंकर टैग इन HTML वो आ गया, लेकिन अभी कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरा जो एंकर टैग है वो एम्प्टी है अभी। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ नेटफ्लिक्स। मैंने नेटफ्लिक्स किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सिंपल नेटफ्लिक्स दिखाने लग गया है टेक्स्ट, बट अभी मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा। अगर मेरे को क्लिकेबल बनाना है तो मेरे को उसका लिंक ऐड करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का जो लिंक है हमारे पास वेबसाइट का। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, या मैं ओपनिंग टैग के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे लिखना मेरे को HERF। मान लो मैंने सिंपल लिखा netflix.com, सेव किया। अब मैं जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश किया पेज को। अब देखो यहाँ पे मेरा क्लिकेबल बन गया है। पहले जो मेरे को नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा था, अब वो मेरे एक लिंक की तरह मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कह रहा है यूर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, इट मे हैव बीन रिमूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड, एरर फाइल नॉट फाउंड। मीन्स कि ये जो यहाँ पे क्या है कि आपके लोकल फोल्डर के अंदर जो हमारा नॉर्मल मेरा फोल्डर था HTML और के अंदर जहाँ मेरी फाइल है, उसी फोल्डर के अंदर ये इस फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पीसी के अंदर पड़ी है फाइल, या तो वो मूव हो गई है, या फिर एडिट हो गई है वो फाइल, या फिर डिलीट हो गई है। तो इसलिए वो एरर क्या दे रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, कि उसको फाइल मिल नहीं रही है। तो अभी हमारे को क्या है कि जब मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे, तो इसका जो प्रॉपर पाथ है वो क्या है, नेटफ्लिक्स। जो मैंने किया यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे देखो जो ये फाइल पाथ है, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा एग्जैक्ट पाथ है मेरे नेटफ्लिक्स के यूआरएल का। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे गया, अब मैं इसकी जगह पेस्ट किया, Ctrl+S। अब मैं जाता हूँ वेब पेज के ऊपर दोबारा से। अभी देखो, अभी वो पेज था, मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं रिफ्रेश किया, लेकिन अभी देखने में इसमें कोई चेंज नहीं लग रहे। बट जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को उस पेज को ओपन कर देगा। क्योंकि अब पहले क्या था, वो इंटरनल फाइल ढूंढ रहा था, जो मेरा लिंक का पाथ था वो प्रॉपर नहीं था। तो लेकिन अब जब मैंने एग्जैक्टली सेम दिया यहाँ पे पाथ, तो मेरा जो लिंक है वो ओपन हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं एक और ऐड करूँ यहाँ लिंक, सपोज अमेजोन का लिंक ऐड करता हूँ, अमेजोन, ठीक है, बैक किया, रिफ्रेश किया तो अमेजोन हो गया। अभी क्लिकेबल नहीं है, तो मैंने अमेजोन पे गया, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+S, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो ये भी क्लिकेबल बन गया। जब मैं नेटफ्लिक्स पे क्लिक करूंगा तो नेटफ्लिक्स ओपन हो रहा है, और जब मैं अमेजोन पे क्लिक करूंगा तो अमेजोन क्लिक हो रहा है। अब जो ये लास्ट में DE दिखा रहा है, DE क्या है, ये लोकेशन है कि आप जो ये वेबसाइट है, डी मीन्स डोइश मीन्स जर्मनी का, ये जो लिंक है अमेजोन का वो एक्सेस हो रहा है। अगर हम इंडिया से एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे IN आएगा, अगर हम USA से करते हैं तो नॉर्मली .com आता है। जैसे अगर आप कनाडा में से कनेक्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं तो .ca। तो ये अपने अपनी कंट्री का लास्ट में एक्सटेंशन रहता है पर्टिकुलर वेबसाइट, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर पाते हैं हम, तो उनका कंट्री वाइज यहाँ पे एक्सटेंशन मेंशन होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे एंकर टैग के बारे में, कि एक्चुअली एंकर टैग होता क्या है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं हमारे HTML फाइल का वेब पेज क्रिएट करते टाइम। अभी एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे सीख रहे थे तो यहाँ पे एक था ये वाला, जो नॉर्मल हम नेटफ्लिक्स को एक्सेस करने पा रहे थे, जो कि हमारे को ओपन नहीं हो रहा था, वो इंटरनली फाइल ढूंढ रहा था। और एक था नेटफ्लिक्स मीन्स जो ग्लोबल, जो हमारा ओपन हो रहा था लिंक। तो दो तरह के लिंक होते हैं, एक होता है यहाँ पे, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि सपोज आपको अपने घर का एड्रेस देना है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से दोगे विद स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, आपका जो सिटी का नाम है,
आप स्टेट का नाम है और कौन सी कंट्री है। जब आप पूरा पाथ दोगे तो आपका उस लोकेशन पे कोई भी बाहर का एक्सेस करके आपके पास पहुंच सकता है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव पाथ की बात करूं कि आप एक घर में ऑलरेडी आप उसी जगह पे हो जहां का आपका एड्रेस है, बट उसी के अंदर आप जैसे एक कमरे में जाना है, दूसरे कमरे में जाना है, तो 2 या 4 लोग हैं, तो उसी को एक्सेस कर पा रहे हैं, मीन्स ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे यूआरएल या लिंक्स की बात करूँ वेब पेज के इन द टर्म्स ऑफ एचटीएमएल, तो क्या है कि अगर आपके पास कोई पूरा पाथ है फाइल का, लाइक आप अमेज़न पे जाना चाह रहे हो या नेटफ्लिक्स पे, जो वेबसाइट्स ग्लोबली होस्टेड है ऑलरेडी नेट इंटरनेट के ऊपर, तो जो उनका पाथ होता है, लाइक ये वाला दिया था हमने https://www.netflix.com, जो ये था, तो ये हमारा था ये क्या था हमारा एब्सोल्यूट पाथ, जो कि ग्लोबली ऑलरेडी होस्टेड है और हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। और जो रिलेटिव पाथ क्या है कि जो मैंने एचटीएमएल फाइल क्रिएट करी है अपनी, एचटीएमएल फाइल डॉट क्रिएट करी है, जो उसके रिलेटेड में मेरी जो अल्टरनेटिव लिंक फाइल्स हैं, उसका पाथ कहाँ पे है, या तो वो 2-3 तरह से हो सकता है, या तो वो इसी फाइल के अंदर ही मैं उसको राइट डाउन कर दूँ, लाइक मैं सीएसएस यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसी फाइल के अंदर लिख दूँ। या दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ पे मेरी एचटीएमएल फाइल पड़ी है, उसी फ़ोल्डर के अंदर मैं एक डॉट सीएसएस की फाइल बनाऊँ और इसको यहाँ पे लिंक कर दूँ। वो हो गया विदिन सेम फ़ोल्डर। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैंने किसी और फ़ोल्डर विदिन मेरे जो सर्वर है, जो मेरा पीसी है, जो मेरा सिस्टम है, उसी के अंदर वो फ़ाइल एक्जिस्ट करती है। तो क्या करूँगा, जो जब मैं इस एचटीएमएल फ़ाइल के अंदर उस पर्टिकुलर लिंक को ऐड करूँगा, तो मैं उसका पाथ दे दूँगा कि वो मेरा एक्चुअल में कहाँ पड़ी है वो फ़ाइल, जो कि विद इंटरनल सिस्टम के अंदर है। तो ये फ़र्क है कि जो ये फ़ाइलें होंगी रिलेटिव पाथ की, वो मेरी विदिन सिस्टम होगी, और जो एब्सोल्यूट पाथ है वो ऑलरेडी ग्लोबली एक्सेसिबल है ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये था आज एंकर टैग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।